हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज देखेंगे एलसीएम एचसीएफ का टाइप 4। कौन सा टाइप देखेंगे? हम लोग देखेंगे टाइप 4। और टाइप 4 में ये ए है। इसका मतलब कि इस टाइप में कुछ ज्यादा अलग अलग तरह का प्रश्न पूछता है। इसमें दो तरह का प्रश्न आपका पूछेगा। कौन कौन? तो एक आपका पूछेगा पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, क्या पूछेगा ध्यान रखिएगा। क्या पूछेगा? एक आपका पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड, ठीक है। और दूसरा जो पूछेगा आपका पीरियड ऑफ टाइम। तो ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ टाइम। देखो, पॉइंट ऑफ टाइम नाम से ही समझ में आप लोग को आ रहा होगा। और दूसरा पीरियड मतलब समय का अंतराल, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या होगा कि एक प्रश्न में टाइप ए में क्या रहेगा कि आपका पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे घड़ी का कोई एक टाइम दिया हुआ रहेगा कि पहली बार, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि सवाल रहेगा कि स्कूल की बहुत सारी घंटियां एक साथ बजती हो, तो घंटी वाला सवाल रहेगा। दूसरा रहेगा कि कहीं ट्रैफिक सिग्नल है और वहां चौराहा है, चौराहा पर बहुत सारी बत्तियां, रेड ग्रीन ब्लू इस तरह का, येलो इस तरह की जो भी अलग अलग रंगों की बत्तियां होंगी वो एक साथ जलेंगी, ठीक है। तो घंटी का सवाल होगा तो पूछेगा कि पहली बार जो है 8:30 पर अगर सभी घंटी एक साथ बजती हो तो अगली बार पुनः कितने देर के बाद बजेगी या कब बजेगी, ठीक है, ये आपसे पूछेगा। तो उसी प्रकार बत्ती वाला जब सवाल होगा तो पूछेगा कि पहली बार अगर 8:30 और 0 सेकंड पर अगर एक साथ जलती हो तो अगली बार पुनः कब जलेंगे। तो एक घंटी वाला सवाल होगा, एक बत्ती वाला सवाल होगा। और इसी में एक क्या रहेगा कि वृत्ताकार पथ पर, ठीक है। जैसे कि आप लोग रेस में देखते हो कि सपोज करो, रेस को तो छोड़ दो, रेस में तो वैसा नहीं होता है, आप लोग मौत का कुआं देखते होगे। उसमें क्या होता है कि एक बाइक वाला, एक कार वाला, ठीक है, और 2-3 बाइक वाला घूमते रहता है कंटिन्यू। या फिर घड़ी का सुई, ठीक है, घड़ी का सुई वाला भी पूछेगा कि उसमें हम देखते हैं कि 3 तरह का नॉर्मली सुई होता है, 1 सेकंड का, 1 मिनट का और 1 आवर का। तो किसी एक समय, किसी एक पॉइंट पर क्या होगा कि सभी घंटी, ठीक है, सभी व्यक्ति, सभी सुई, सभी बत्ती एक साथ जलेंगी, एक साथ बजेंगी, एक साथ रुकी हुई रहेंगी। तो पूछेगा कि अगली बार कब। तो बहुत आसान है, ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न में जो भी टाइम दिया हुआ रहता है उसका बस एलसीएम निकाल लेते हैं। और एलसीएम ही होता है उसका कि अगली बार इतने देर के बाद वह बजेंगी या लाइट रहेगा तो जलेंगी, व्यक्ति रहेगा तो मिलेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। ये देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है और ये इंपॉर्टेंट भी है और इसमें बच्चे गलती भी कर जाते हैं। कैसे? कि इसमें भी पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा कि 8 बजे से लेकर 12 बजे तक में, ठीक है, 12 बजे तक में कितनी बार आपस में बजेंगी या मिलेंगे, ऐसे सवाल रहेगा। तो आपको करना क्या है कि इसमें भी एलसीएम तो निकालना है, ठीक है, लेकिन कितनी बार संख्या पूछ रहा है तो आपको संख्या जब कभी भी पूछेगा तो एक छोटा सा फॉर्मूला हो जाएगा कि संख्या बराबर हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी एलसीएम तो आप निकालोगे, लेकिन यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम जो दिया हुआ रहेगा, पीरियड ऑफ टाइम जो भी दिया हुआ रहेगा उसको आप क्या करोगे कि एलसीएम से भाग तो दोगे, लेकिन ऑलवेज +1 जोड़ना पड़ेगा, तभी एग्जैक्ट संख्या होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग कभी अगर रेस देखे होंगे, मैराथन रेस, तो देखो शुरुआत में एक बार मान लो स्टार्टिंग एंड टाइम में विसिल बजता है और एक बार एंड के टाइम पर विसिल मान लो बजता है। तो एक ही रेस में कुल कितनी बार विसिल बजा? 2 बार। तो इसीलिए वो एक एक्स्ट्रा इसमें एक जो है ऑलवेज जुट जाएगा, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कि 2 घंटा का हुआ बात हुआ कि 8 बजे से 10-12 बजे तक में कितना 4 घंटे का बात हुआ। और मान लो सपोज करो कि प्रत्येक जो है व्यक्ति जो है एक एक बार घूम रहे हैं और 1 घंटा के बाद जो है मिलते हैं कहीं पर, ठीक है। 1 घंटा हालांकि ज्यादा है लेकिन मान लो नॉर्मली 1 घंटा के बाद, तो नॉर्मली 4 घंटे को 1 घंटे से भागा देते तो 4 होता। तो ऑप्शन में 4 भी रहेगा लेकिन गलत होगा। तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि पीरियड ऑफ टाइम कितना, 4 घंटे का अंतराल, एलसीएम 1 घंटा आया, भागा देंगे और +1, यानी टोटल मेरा आंसर कितना 5 हो जाएगा। तो 2 तरह का इसमें सवाल होगा जिसमें ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये फॉर्मूला यूज होता है और इसमें तो बस एलसीएम निकाल कर हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सवाल पे। देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि 5 घंटियां हैं, देखो अलग अलग हैं, जो कि 3 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड और 10 सेकंड के अंतराल पर
एक साथ बजती हो, और कहेगा कि सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हो। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है कि इतना इतना के अंतराल पर बजती हो और सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हो। मतलब कि जब लगातार बजते रहेगा तो बीच में एक ऐसा टाइम आएगा कुछ समय के बाद, चाहे वो 1 मिनट के बाद, चाहे 2 मिनट के बाद, चाहे कुछ मिनट के बाद, एक ऐसा समय आएगा कि जिसमें सभी मतलब पांचों घंटी एक ही टाइम पर बजेगा। ठीक है, तो पूछा वो कितने समय के बाद पुनः बजेंगे। तो बहुत आसान है, हमको क्या करना है कि इन सभी का किसका किसका 3 का, 5 का, 8 का, 9 का, 10 का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और मैंने आपको बताया एलसीएम निकालना बहुत आसान है। कैसे, इसमें जो भी दो बड़ी संख्या है, आप उन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या है इसके मल्टीपल का कोई संख्या को सोचो जो 9 से कट जाए। तो आप बोलोगे कि 90 कट जाएगा, यानी इन दोनों का कितना होगा, 90 हो जाएगा। अब देखो, क्या 90 जो है वो 8 से कटेगा, तो बिल्कुल नहीं कटेगा। तो अब आपको 90 यानी फर्स्ट टाइम में कितना है 90। अब आपको क्या सोचना है कि एक 90 का ऐसा गुणज, ऐसा मल्टीपल आप सोचो कि जो क्या हो जाए 8 से कट जाए। तो कुछ लोगों को तो बहुत इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो 90 को आप फैक्टर कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि ये फैक्टर करने पर कितना होता है, तो 45 इंटू कितना 2। और इधर क्या होगा, तो इधर देखो 4 इंटू कितना 2, तो 2 तो कॉमन हो गए, यानी निश्चित तौर पर अगला जो होगा वो क्या होगा, इसका 4 गुना, यानी 360 एक ऐसी संख्या होगी जो 8 से भी क्या होगा, कट जाएगा। यानी अब जो है इसका, ठीक है, इसका तीनों का एलसीएम कितना 360 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर 5 से क्या, 5 360 को काटेगा, तो आप बोलोगे कि 90 के बाद 360 जो आया इसको 5 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, कि इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम 360 हो जाएगा। अब विशेष क्या ख्याल रखना है, विशेष ख्याल रखना है कि अगर ये सब सेकंड में है तो आंसर भी आपका किस में आएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो हम लोग इजीली अब इसको बोल सकते हैं कि कितने सेकंड के बाद। और 360 को, अब देखो बहुत सारे बच्चे को यहाँ दिक्कत होता है कि 360 तो ठीक है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख दूं कि 472 सेकंड है और इसको मिनट में बदलना है। तो मिनट में बदलने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप लोग 472 को कितना 60 से आप भागा दोगे, आप नॉर्मली दोगे कितना 7 टाइम्स में, तो 420 हो जाएगा, और आपका बचेगा कितना, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना 5 बच जाएगा, है ना। तो नॉर्मली आप बोलोगे कि यहाँ पर 2 यहाँ पर 5 बच गया, यानी जितना बार में लग जाता है वो उतना मेरा क्या होगा, मिनट से हो जाएगा 7 मिनट, और कितना ये जो बच गया रिमाइंडर वो मेरा आपका सेकंड में ही रह जाएगा। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि 7 मिनट 52 सेकंड के बाद पुनः वो क्या होंगे, फिर से मिलेंगे, बजेंगे, जो भी हो। तो अब उसी तरह से यहाँ कितना आ रहा है एलसीएम 360 सेकंड, और 360 सेकंड को 60 से भागा तो यानी 6 मिनट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी आप बोल सकते हो कि इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बहुत आसान है, मेन कंसेप्ट है इसमें एलसीएम निकालना। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मान लो ये तो पूछ रहा था कि कितने समय के बाद पुनः बजेंगे। अब इसी सवाल में देखो दूसरा कैसे पूछता, ध्यान रखना कि आपका एक यहाँ टाइम दे देगा, कौन सा, कोई भी एक पॉइंट ऑफ टाइम दे देगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम दे देगा, जैसे कि मान लो दे देता, क्या देता, 8:50 नहीं, 50 से थोड़ा मैं बड़ा ले लेता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो, 55 मिनट और आपका 45 सेकंड ऐसा होता। तो अब इसमें 6 मिनट जोड़ना होता, तो आप लोग 6 मिनट यही जोड़ोगे ना, बिल्कुल जोड़ोगे 6 मिनट यहाँ पे। तो आप जैसे ही जोड़ोगे तो ये तो 45 सेकंड का सेकंड में रह जाएगा, लेकिन 55 में 6 जोड़ोगे तो जैसे ही 60 से ऊपर जाएगा, तो जितना 60 से ऊपर जाएगा केवल वही हम लोग लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 60 मिनट में बराबर 1 घंटा होता है। जैसे ही 61 मिनट हुआ तो आप क्या बोलोगे कि 1 घंटा 1 मिनट, तो घंटा जो होगा वो इधर चला जाएगा, यानी यहाँ पर आप जोड़ोगे तो देखो 61 हो रहा है, तो 61 का यहाँ क्या लिखेंगे 01 मिनट, और वो 1 घंटा कहाँ यहाँ के जुड़ जाएगा। यानी अगली बार हम लोग बोल सकते थे, मान लो ये टाइम आपका दिया हुआ होता क्वेश्चन में, ठीक है, पूछता कि अगली बार कब चलेगी, तो मेरा कितना एलसीएम आया 360 सेकंड, मतलब 6 मिनट। तो इस 6 मिनट को यहाँ पे जोड़ेंगे तो अगली बार बोल सकते हैं 9 बजकर
1 मिनट और आपका कितना 45 सेकंड। लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यहाँ पर बस पूछ रहा है कितनी देर बाद जलेंगी, कितनी देर बाद बजेंगी। बजने का चर्चा है तो आप बोल सकते हो नॉर्मली कितना 6 मिनट के बाद, तो इजिली आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीके से आप इन प्रश्नों को बना सकते हो। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर, तो कुछ और हमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि 3 ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर क्रमशः इतना 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 दिनों में घूमते हैं। ठीक है, वे कब किसी, देखो यहाँ पर दिन का चर्चा है कि इतना इतना दिन में घूमते हैं, वो कब किसी विशेष समय पर अपनी कक्षा में एक दूसरे के एक ही स्थान, मतलब फिर वही चीज है कि फिर जो है ऐसा कितना समय के बाद वो प्रॉपर टाइम आएगा जिस समय में सभी का सभी जो है ग्रह एक ही स्थान पर हो जाएंगे। तो नो प्रॉब्लम, हम किसका किसका, एक तो 200 का, एक 250 का और एक 300 का हम लोग क्या करेंगे, सीधे एलसीएम निकालेंगे। अब आप सोचो कि यहाँ पर आप बुद्धि लगाओ कि 200, 250 और 300, सोचो कि इन दोनों के यानी 30 के मल्टीपल में ऐसा कौन सा संख्या है जो 250 से भी कट जाए। तो अब देखो कुछ बच्चे तो बड़ा इजीली पकड़ लोगे, लेकिन कुछ बच्चे को नहीं समझ में आएगा। तो कैसे करना, इसको बोलोगे 50 गुने कितना 6, और इसको क्या बोलोगे 50 गुने कितना 5। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 50 50 तो था ही, तो 50 गुने 6 यानी 300 तो हो गया, और 300 के बाद बचा क्या 5। अब जैसे ही आप इसको गुना कर दोगे इसमें, यानी बोल सकते थे कि इन दोनों का एलसीएम जो होता 300 गुने 5 यानी कितना, तो आप बोलोगे 1500। अब बस सिंपल सा चीज याद रखना कि 1500 इन दोनों का हुआ, क्या 1500 200 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो 1500 का अब सोचो कि गुणज में कौन सा ऐसा संख्या होगा जो 200 से कट जाएगा, यानी सीधे इतना इंटू देखो कितना 2 कर दोगे, क्योंकि एक्स्ट्रा यही ना बचा, 100 इसमें भी है 100 इसमें भी है, यानी 2। तो हम लोग बोल सकते हैं कितना कि 3000 दिनों के बाद जो है वो क्या होगा कि पुनः जो है एक ही स्थान पे होंगे। और ये मेरा कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो बहुत इजीली हम लोग बना सकते हैं और आसान तरीकों से इन प्रश्नों को हम लोग हल कर पाएंगे। ठीक है, एलसीएम जितना जल्दी आप आसान तरीके से निकाल पाओ वही मेन चीज है। तो अच्छे से सीखना बार बार कि एलसीएम कैसे निकलता है बिना पेन उठाए हुए। ठीक है, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी तरह का कह रहा है कि 4 धावक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की, बिल्कुल एक ही जगह से शुरू करेगा और फिर क्या करा, उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में, जैसे कि मान लो देखो 4 व्यक्ति थे, यहीं पर जो थे पहले व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति, चौथे व्यक्ति थे। और क्या कह रहा है कि पहला जो है एक राउंड करने में कितना लगा, तो फर्स्ट वाला लगाता है कितना, तो आपका लगाता है 200 सेकंड। ठीक है, दूसरा कितना लगाता है, तो दूसरा लगाता है आपका एक राउंड पूरा करने में 300, और तीसरा कितना लगाता है, तो आप बोलोगे कि 360, और चौथा 450। ठीक है, तो पूछ वही रहा है कि आपका तद अनुसार वे, मतलब फिर से वे दोबारा पहली बार आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। मतलब वही चीज है कि किसी एक स्थान पर दोबारा फिर कब कितने समय के बाद मिलेंगे। और ये सभी किस चीज में है, ये सभी का सभी मेरा किस में है, सेकंड में है। तो पहले आप इन दोनों का, अब देखो इन दोनों का एलसीएम कुछ बच्चे फिर वैसा ही करेंगे कि ऐसे करके निकालेंगे, नहीं आप सोचो कि ये क्या है, तो आप बोल सकते हो कि सर ये 90 गुने मेरा 5 है, और ये क्या है, ये 90 गुने मेरा क्या है 4 है। तो 90 90 तो कॉमन है, यानी इसी के गुणज में होना, तो 450 तो होना ही था। 450 में 90 तो मिल ही रहा है, तो बचा क्या, केवल का केवल मेरा बच गया था कितना 4, है ना। तो हम लोग बोल सकते थे कि इतना इंटू अगर 4 कर देते, है ना, यानी क्या 1800 सेकेंड हो जाएगा, किसका किसका, इन दोनों का एलसीएम। अब क्या वो 300 से कटता है, तो बिल्कुल। क्या 1800 200 से कटता है, तो बिल्कुल। यानी हम लोग अब बोल सकते थे कि सभी चारों का एलसीएम कितना होता, तो आप बोल सकते थे 1800 सेकेंड, है ना। 1800 मेरा क्या होता, सेकेंड हो जाता। अब देखो क्या सेकेंड में ही दिया हुआ, बिल्कुल 1800 सेकेंड में ही दिया हुआ है, तो यही मेरा आंसर होता। अब हो सकता था कि ऑप्शन आपका मिनट में भी दे सकता था, तो डिपेंड करेगा वो ऑप्शन पे। अगर मान लो मिनट में देगा तो इसको हम लोग बदल लेंगे, है ना, 60 से भागा कर देंगे। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, और मुझे उम्मीद है
कि यहाँ पर जब मैंने एलसीएम निकाला होगा तो आप लोग को बहुत सारा ये ट्रिक, ये तरीका नहीं आता होगा, तो आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा ये प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसमें मेन इंपॉर्टेंट यही है कि इतना बड़ा जब अंक आता है ना तो बच्चे डर जाते हैं, फिर वही प्रोसेस करने लगते हैं। नहीं, आपको करना क्या है, इसको सोचो कि ये 90 गुने कितना है, 5 है, और ये कितना है, 90 गुने कितना, 4 है। ऑलवेज बड़ा अंक के गुणज में होना है, मतलब ये तो पूरा का पूरा आप ले ही लोगे एलसीएम में कि ये तो इतना ही होना था, मतलब इसमें कॉमन जो है वो अब कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ चीज इसमें और गुणन मतलब कि मल्टीपल में आ जाएगा, तो वो मेरा एलसीएम होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 450 गुने 4 कितना, 1800 मेरा क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। और अब 1800 इससे भी कट जाता है, इससे भी कट जाता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है बाबू तो काइंडली देखो, आप लोग जब पढ़ते हो ना तो कोई चीज अगर अच्छा लगता हो तो फटाक से लाइक भी करना मत भूलो। क्यों? क्योंकि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हम आपके लिए मेहनत और ज्यादा करेंगे, ठीक है? तो लाइक होगा तो मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है। इसलिए आप लोग बीच बीच में जैसे ही अगर कुछ नया चीज सीखते हो और आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहो, ताकि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्या क्या है, 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हो। देखो कौन कौन है, 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। पूछ रहा है कितने सेकंड के बाद वह एक साथ जो है फिर बजेंगे। वही कंसेप्ट, बस एलसीएम निकालना है। क्या करोगे आप, देखो कैसे, इसको बोल सकते हो कि 4 गुने सर 3 है, ठीक है, या ऐसे बोल दो कॉमन क्या है, 3 गुने कितना है, 4 है, और ये क्या है, 3 गुने कितना है, 3। तो ऑलवेज एलसीएम इसी के मल्टीपल में आना है, मतलब 12 के गुणज में आना, तो 12 तो मिनिमम होना ही है। अब 12 में देखो यहाँ दोनों में कॉमन क्या था, 3 कॉमन हो गया, यानी बचा कितना, 3। यानी अभी तक बोल सकते थे कि इसका और इसका एलसीएम, हालांकि ये बहुत छोटा था, कुछ बच्चे डायरेक्ट बोल देते कि इन दोनों का एलसीएम कितना, 36 होगा, लेकिन कंसेप्ट वही है ना, बड़े बड़े अंकों का कंसेप्ट भी यही है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया। तो कुछ बच्चों को इजीली समझ में आ जाता है कि हाँ सर इन दोनों का तो एलसीएम कितना होगा, इसका और इसका कितना, 36। अब देखो 36 और 8, यहां फिर वही बात होगा, 36 को इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो क्या सोचो आप जरा, इन दोनों में 4 कॉमन है क्या, 36 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू कितना, 9, और 8 को, इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू कितना, 2। तो ये तो 36 होना ही था, यानी ये 4 कॉमन था, मतलब अब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका, तीनों का, किसका, इसका इसका इसका, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा कितना, 72। अब देखो 72 और यहाँ 7, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी आपको गुना करना ही पड़ेगा 7 से, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि अब जो है, अब बचा कौन, 6, तो 6 क्या 72 को काटता है, तो बिल्कुल काट देता है। इसका मतलब निश्चित तौर पर मेरा एलसीएम जो होगा इन दोनों को गुना करने पर जो आएगा वही संख्या हो गया। गुना कर लोगे कितना, 70 गुने 7, 490 में 14 जोड़ लोगे, यानी 504 इतना सेकंड हो जाएगा। क्या, तो देखो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करके एलसीएम निकालते होंगे, ऐसे मत निकालो, ये बहुत वक्त बचाएगा। कब, जब आप इसको एक बार अच्छे से समझ जाओगे तब, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर वही है, अब देखो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। कहा क्या रहा है कि 3 अलग अलग ट्रैफिक की बत्ती क्रमशः 48, 72, 108 और इतना इतना सेकंड पर बजती हो। कितने कितने पर, 48, 72 और 108, इतने इतने सेकंड पर जो है वो क्या करती हैं, बदलती हैं। और यदि वह 8:20 पर एक साथ बदलती हो तो फिर एक साथ कब बदलेंगी। करना क्या है, हमको सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल देना है। जो भी एलसीएम आएगा ना बाबू, वो क्या करोगे, 8:20 और 0 सेकंड में ऐड कर दोगे। सेकंड सेकंड के साथ ऐड होगा, मिनट मिनट के साथ ऐड होगा। तो एलसीएम अब कैसे निकालोगे, कुछ बच्चे देखो ऐसा ही करोगे, बिल्कुल गलत तरीका है, वो मत करना। आप सोचना कि ये किसका, 18 गुने कितना, 6, और ये 18 गुने कितना, 4।
तो निश्चित तौर पर ये इतना तो मिनिमम होना ही था, यानी आपका 108 तो होना ही था, है ना। अब आप सोचोगे कि 10 होना है तो आप थोड़ा सा सोचो, अभी भी आप सोचो कि इस दोनों में इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें आपका 2 इंटू 2 और इसमें क्या है 2 इंटू कितना 3, मतलब कि निश्चित तौर पर ये 2 फिर कॉमन था, मतलब हमको इस 108 में केवल किससे गुना करना था, अगर हम लोग 2 से गुना कर देते तो निश्चित तौर पर यहां पर एलसीएम अभी तक कितना होता, तो 108 इंटू कितना 2 हो जाता, ठीक है। अब देखो 48, आप 48 को क्या बोल सकते हो 8 इंटू 6, तो इसमें 8 है खोजो, तो यहां देखो आप सोचो 6 तो मिल रहा है, दोनों में कॉमन 6 तो मिल रहा है, लेकिन 8 क्या है कॉमन, तो 8 के लिए जैसे ही इसको तोड़ोगे तो यहां से 2 निकलेगा, यहां से 2 निकलेगा, लेकिन अभी भी 8 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 तो मिल रहा है, यानी एक 2 आपका और यहां आ जाएगा, तो ये इसका क्या होगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब आप कर लोगे तो बोलोगे कि कैसे कितना हो गया, तो 108 इंटू 4, यानी आपका एलसीएम कितना 432, ये इतना क्या होगा सेकंड होगा। तो बहुत सारे बच्चों को ये बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आएगा, और जिनको नहीं समझ में आया फिर से एक बार बैक करके देखो, बहुत आसान है, बहुत इजी है, अगर एक बार समझ गए तो कोई भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसका बोलेंगे एलसीएम कितना 432 सेकंड। अब क्या है कि इसको इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पर तो मैक्सिमम 60 सेकंड ही ऐड कर सकते थे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 432 सेकंड को 60 से भागा देते तो 7 बार में 420, बचा कितना 12, तो जानते हैं ये जितना बार में लग जाता है ये क्या चीज में मिनट में बदल जाएगा, जो बच जाता है वो क्या सेकंड रह जाएगा, तो सेकंड को सेकंड में जोड़ेंगे यानी यहाँ पर 12 सेकंड, और मिनट को मिनट में जोड़ेंगे यानी 07, और ये तो कुछ था ही नहीं। अब आप बोल सकते हो कि 12 सेकंड और यहाँ कितना 27 और यहाँ कितना 8, यानी अगली बार पुनः कब 8:27 और 12 सेकंड में पुनः एक साथ वो क्या होंगी बदलेगी। तो आप बिल्कुल बहुत आसान तरीके से इन प्रश्नों को बना सकते हो और बोल सकते हो कि मेरा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका एलसीएम, अगर आपको एलसीएम निकालने आ जाता हो तो बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो, कभी कंफ्यूज मत करना, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले दोनों में सबसे बड़ा जो होगा वो अंक तो एलसीएम होना ही होना है, ठीक है, और एलसीएम उसी के गुणज में होगा। अब सोचो कि 108 को फैक्टराइज करोगे तो आप क्या बोलोगे 18 इंटू 6, और इसको करोगे तो 18 इंटू 4, आपके मन में चलना चाहिए कि इसको करोगे तो 18 इंटू 6 और इसको करोगे तो 18 इंटू 4, तो 18 तो कॉमन था वो आ गया। अब आप सोचो कि 4 और 6 में क्या कॉमन है, तो यहां पर होता है 2 इंटू 2 और यहां पर होता है 2 इंटू 3, मतलब अभी भी दो दो क्या कॉमन है, मतलब बचा एक इकलौता क्या 2, मतलब कि इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए केवल इसमें 2 से गुना करते। अब इसके बारे में सोचो, इसका फैक्टर करोगे तो क्या होगा 8 इंटू आप करो 8 इंटू कितना 6, तो 6 तो यहाँ ऑलरेडी है ही है, लेकिन 8 को जब आप इससे जब 8 को भागा दोगे तो अब देखो यहाँ पर 8 को तोड़ो, 8 को 2 इंटू कितना 2, तो 108 को क्या लिख सकते थे 18 गुने कितना 6, और 18 को क्या लिख सकते थे 9 गुने कितना 2, तो 6 और 6 तो मिल गया ना। अब देखो 9 तो ठीक है 9 तो इसमें आ गया, लेकिन बचा क्या, तो आपका 1 2 इसका कॉमन कैंसिल हो गया, 1 2 इसका कॉमन कैंसिल हो गया, तो एक ही 2 बचा, यानी इसमें और हम लोग 2 से गुना कर लेते, यही मेरा क्या होता इसका एलसीएम होता। और आप जैसे ही इन चीजों को कर लोगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीजें आसान हो जाएगी, आसान लगने लगेंगी, तो बहुत इजीली कर सकते हो। तो इसका मतलब एलसीएम जैसे हम करते तो कितना होता, तो हम लोग का आंसर होता 432 इसका क्या होता एलसीएम होता, और वो चीज सेकंड में ही आता। तो बहुत आसान है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहां क्या है, कह रहा है कि 4 घंटियां हैं जो क्रमशः कितना कितना 4 6 8 और 14 सेकंड, कितना पे 4 6 8 और
14 सेकंड के अंतराल पर बजती हो, चारों इकट्ठी 2 बजे बजना प्रारंभ करती हो, तो किस समय बाद इकट्ठी फिर बजेंगी? फिर क्या करेंगे? हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अब आप देखो फिर वही चीजें, अगर आपको नहीं आएगा तो आप सोचना कि ये इसको फैक्टर आप कीजिए, तो इसको जैसे ही फैक्टर कीजिएगा तो 7 इंटू कितना 2, और इसको कीजिएगा तो क्या होगा? तो आप बोलोगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो दोनों में कॉमन क्या था? 2 मतलब कि निश्चित तौर पर 14 तो होता। अब यहाँ एलसीएम निकालो, 14 तो होता निश्चित तौर पर, और इसी के मल्टीपल में आना, यानी इसका अंक यहाँ नहीं गुना करना, तो बचा कितना? तो बचा आपका कितना? 4। ठीक है, अभी तक हो गया। अब देखो 6 में, अब आप सोचो कि 6 में आप जब इसको तोड़ोगे तो 2 इंटू कितना 3, तो 2 तो यहाँ ऑलरेडी है, तो बचा कितना? तो आप उस 3 को फिर से गुना कर दोगे, वो एक्स्ट्रा था, और 4 तो ऑलरेडी था, यानी अब आप नॉर्मली 14 इंटू 12 कर लेते, यानी आप बोलते 168 सेकेंड मेरा क्या होगा? आंसर होगा। अब आप देख लो कि सेकेंड में नहीं है, तो इसको ऐड किस में करना है? पक्का पक्की 2 बजे, ठीक है, और 2 बजे में बोल सकते हो, 2 बजे का मतलब क्या? 2 घंटा, 2 बजे, और यहाँ पर ये मिनट है और सेकंड है, तो इस सेकंड को आप बदलोगे तो इसको जैसे ही 60 से भागा दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 मिनट, 2 मिनट और कितना? तो आप बोलोगे कि 48 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला कहाँ जुटेगा? सेकंड में जुटेगा, ये यहाँ आ जाएगा 48 सेकंड, और मिनट वाला कहाँ आ जाएगा? तो मिनट में जुटेगा, यानी कितना? 02 मिनट। ठीक है, और ये तो 2 का 2 ही रह जाएगा, यानी 2:02 और कितना? 48। अब आप कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन में केवल इतना दिया हुआ था, तो ये हमने कहाँ से लाया? ये हमने इसको देख कर लाया कि मेरा एलसीएम सेकंड में आया, तो सेकंड वाला सेकंड में ही जुटेगा, तो अपने मन से इसको लिख ले, क्योंकि 2 बजे को हम लोग बोल सकते हैं कि 2:0 और 0 सेकंड होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसीलिए इसको 0 मिनट और 0 सेकंड में हमने लिख दिया, मतलब कि खोजिए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर शायद मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर सारा ऑप्शन 12 के टर्म में है, इतना, इसका मतलब 12:02 और 48 सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा? ए जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पर 4 घंटी है, पहला 30 मिनट, ये घंटा, ये घंटा, घंटा। अब देखो कुछ मिनट में है, कुछ घंटा में है, तो सबको एक टर्म में, एक कास्ट में, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। यानी अगर सबको सेकंड में लिखेंगे तो ठीक है, सबको मिनट में लिखेंगे तो ठीक है, नहीं तो सबको घंटा में ही आप लिख सकते हो। तो हम इस 30 मिनट को सबको मिनट में बदल लेते हैं। आप 1 घंटा बराबर कितना? 60 मिनट लिख सकते हो, तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। 1.5 घंटा बराबर कितना? 90 मिनट लिख सकते हो, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। और 1 घंटा 45 मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, और इसमें 45 जोड़ लोगे, यानी ये यहाँ पर कितना होगा? 105 मेरा मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बहुत बड़ा अंक है और इसका आपको एलसीएम निकालना है। कैसे निकालोगे? फिर वही चीज है, आप सोचो कि इसका जब फैक्टर करोगे तो कितना होगा? 15 इंटू कितना? 7, और यहाँ पर 15 इंटू कितना? 6, मतलब नॉर्मली एलसीएम 105 तो होना ही था, लेकिन अब उसमें बचा कितना? 6, एक अलग से अंक आ गया, यानी यहाँ पर सबसे पहले 6 से गुना कर देंगे। अब आप इसमें आ जाओ 60 में। अब सोचो कि 60 को आप क्या लिख सकते थे? इसको लिख सकते थे आप, ठीक है, तो यहाँ पर 60 को 15 इंटू कितना? 4, क्योंकि 105 जो है वो 15 का फैक्टर है ना, 15 का गुना करोगे, 15 सती 105, तो 15 तो कॉमन है। अब 4 में देखो, इस 4 में आप जब सोचोगे तो यहाँ पर 2 गुने 3 होता है, और 2 गुने 2 मतलब बच क्या गया? 2 एक्स्ट्रा बच गया, तो वो 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। फिर आप सोचो 30, तो 30 से आप 30 को क्या कर सकते हो? 15 गुने 2, तो यहाँ 15 भी है, 2 भी है, मतलब एलसीएम जो होगा 105 इंटू कितना? 12 हो जाएगा। अब आप इजिली कर सकते हो, 105 को गुना करोगे तो 10 50 में 210 जोड़ लोगे, है ना, तो आप कर लो, 12 पचे कितना? 60, और यहाँ पर 1200 कितना? 60। अब ये चीज किस में था? ये चीज आपका मिनट में था, इस चीज का ध्यान रखना कि आपका किस में था? मिनट में था। लेकिन अब यहाँ देखिए टाइमिंग जो दिया हुआ है वो सभी जो है आवर में दिया हुआ है, तो आपको 1260 मिनट को आप जैसे ही चेंज करोगे, किस में बदलोगे? आवर में बदलोगे,
तो 1260 को आप 60 से जब भागा दोगे तो आप बोलोगे कितना, 21 आवर, है ना, 21 आवर। तो देखो पहली बार कब बजती है, 12 बजे, ठीक है, और 12 बजे कब, दोपहर में। तो अगली बार कब बजेंगे, 21 घंटा के बाद। अब आप इसमें जोड़िए 12 बजे दोपहर में 24 घंटा जोड़ लोगे तो अगला दिन का ठीक 12 बज जाएगा। लेकिन 24 घंटा से हमको कितना घंटा कम जोड़ना है, तो 24 घंटा से हमको 3 घंटा, मतलब अगला दिन के ठीक 12 बजे दोपहर से 3 घंटा कम, 3 घंटा कम मतलब 9 बजे सुबह में। और कुछ बच्चे देखो कंफ्यूज हो जाते हो इंटर में, कहीं पर लिखा होता है क्या, पूर्वाहन, ठीक है, एएम पीएम में सब समझ जाते हो, और कहीं पर लिखा होता है अपराहन, ठीक है, अपराहन। अब ऐसे याद रखना कि किसका मतलब एएम और किसका मतलब पीएम। तो आप सोचना कि हमारे जो सूर्य भगवान है वो किधर से उगते हैं, किस दिशा से उगते हैं, तो पूर्व दिशा से। तो पूर्व दिशा से उगते हैं और कब उगते हैं, तो सुबह सुबह उगते हैं, ठीक है। तो पूर्व दिशा से उगते हैं यानी सुबह वाले टाइम को सब जानते हो कि उसको क्या बोलते हैं, एएम, मतलब पूर्व से उगते हैं तो पूर्वाहन को एएम बोलते हैं। इसका मतलब अपराहन को क्या बोलेंगे, पीएम बोलेंगे। यानी आप इसमें 12 बजे में जब 21 घंटा जोड़ते तो दोपहर का 12 होता और उसमें से 3 घंटा घटा लेते, क्योंकि 24 जब जोड़ते ना इसमें पक्का पक्की 24 घंटा जोड़ते तो अगला दिन का ठीक 12 बजे होता और उससे 3 घंटा कम, यानी आप बोल सकते हो कि 9 बजे। और 9 बजे में भी कौन वाला, तो एएम वाला, मॉर्निंग वाला। मॉर्निंग में ही सूरज भगवान निकलते हैं और वो पूर्व दिशा से निकलते हैं, यानी मेरा आंसर 9 बजे क्या हो जाएगा, पूर्वाहन हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इतने बड़े बड़े अंकों का एलसीएम जो है वो कोई कैसे निकाल लेता है बिना पेन उठाए। और पेन भी अगर उठाना पड़ता है तो बस 2-3 शब्द कैलकुलेशन के लिए, तो बहुत ईजी से आप निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो अगर कभी भी आपको ये कुछ नया सीखने को मिले तो पक्का लाइक भी किया करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे कम बच्चे लाइक कर रहे हो, है ना। तो लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, 4 घंटियां क्रमशः कब कब, तो 12, 24, 36 और 48 सेकंड के अंतराल पर बजते हो। पहली बार कब बजते हैं, 10:10 पे। तो पूछ रहा है कि एक साथ बजती हो तो पुनः कितने बजे बजेंगे। फिर एलसीएम निकालना, सोचो क्या करोगे, इसको क्या बोल सकते हो कि एलसीएम 48 के मल्टीपल में होता और ये किसका फैक्टर 12 गुने 4, ये किसका फैक्टर 12 गुने 3। तो 12 तो कॉमन था, यानी पहले इसमें क्या गुना आ जाता, तो 3 आता, लेकिन अब 3 आ रहा है तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है, हम लोग इजिली कर लेंगे कि 48 तो था तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको तोड़ो तो क्या बोलोगे, 12 गुने कितना 2, तो 12 से तो ये है कट जा रहा है, एग्जैक्टली कट जा रहा है। अब आप बताओ जरा, यहां पर बताओ कि क्या ये 2 वाला आएगा, तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 12 से जब इसको काटोगे तो 4 भी बचेगा ना, तो 4 भी 2 से कट जाएगा, यानी अभी तक इन तीनों का, चारों का एलसीएम क्या होगा, तो आप बोल लोगे कि चारों का एलसीएम 84 इंटू 3 यानी कितना 144 क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। और जैसे ही 144 सेकंड हो जाएगा तो आप जोड़ सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, 2 मिनट बोल सकते हो ना, 2 मिनट और कितना 24 सेकेंड। यानी अब आप जोड़ लो किसमें, इस टाइम में 10:10 और 0 सेकेंड में 02 और 24 सेकेंड को जोड़ोगे तो क्या बोलिएगा कि 10:12 में अगली बार पुनः जो है वो क्या करेंगी, बजेंगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, हम आसान तरीकों से इन प्रश्नों को बना सकते हैं। मेन चीज है एलसीएम ही, है ना। तो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 घंटियां क्रमशः क्या क्या 6, 8, 12 और 18, तो इसका और इसका एलसीएम कितना 36 हो जाएगा ना। अब आप सोचो कि 36
अब क्या 8 से कटता है? तो नहीं कटता है। तो 8 को क्या 4 इंटू 2 आप कर सकते हो। 8 को क्या लिख सकते थे? 4 इंटू 2। तो ये तो कट जाएगा 9 बार में, यानी अब इन तीनों का 2 बच गया, यानी गुना हो जाएगा, और 6 से ये बिल्कुल कट जाएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते थे कि चारों का एलसीएम कितना? तो आप बोलोगे 72 सेकेंड होगा सर, 72 सेकेंड होगा। तो अब पूछ रहा है यदि 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती हो तो अगली बार कब बजेंगे? अब 72 को क्या लिख सकते थे? 1 मिनट और कितना? 12 सेकेंड। तो आप इस 12 बजे में ऐड कर दीजिए 1 मिनट और 12 सेकेंड। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो बोलोगे 12 बजकर 1 मिनट और 12 सेकेंड, यानी मेरा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यही इसी तरह से आसान तरह से ये बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है ये आप लोगों से बनेगा। यहाँ पे देखो किसका किसका एलसीएम निकालना है? तो एक आपका 252 का एलसीएम निकालना है, उसके बाद किसका? तो ये आपका 308 का निकालना है, और उसके बाद कितना? 198 का। ठीक है, तो यही यहाँ पर 3 टर्म है, आप तीनों का एलसीएम निकालोगे। अब देखो ये थोड़ा सा आपको कठिन अगर लगेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा अंक है, तो बड़े अंकों को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो फैक्टर करने आना चाहिए ये किसका फैक्टर। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है फैक्टर करने के लिए क्योंकि बड़ा अंक है, तो हम लोग वैसे कंडीशन में ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ये वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़े बड़े अंकों में अप्लाई करना। जैसे ही अप्लाई करोगे तो सारा का सारा जो भी है एलसीएम जो निकलेगा वो मेरा किस में? सेकंड में निकलेगा, क्योंकि सेकंड में दिया हुआ है। और जैसे ही सेकंड में निकलेगा तो आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपसे निश्चित तौर पर बनेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम वाला था। ठीक है, दूसरा हम लोग इसी में देखेंगे पीरियड ऑफ टाइम वाला, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग इसके दूसरे टाइप की ओर। और मैंने आपको बताया था कि इसका दूसरा जो टाइप है ये कौन सा वाला है? ये आपका पीरियड ऑफ टाइम वाला है। ठीक है, आपका कौन सा टाइप है? पीरियड ऑफ टाइम। और आपको पता है कि पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय का अंतराल। ठीक है, तो ये आपका टाइप है पीरियड ऑफ टाइम। और मैंने आपको ट्रिक बताया था कि पीरियड ऑफ टाइम वाले में क्या ट्रिक होता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले प्रश्न देखेंगे। देखो क्या है प्रश्न में, उसी तरह का रहेगा प्रश्न कि 6 घंटियां क्रमशः बजना एक साथ बजना आरंभ करती हैं। यदि ये घंटियां क्रमशः कितना कितना? तो 2 सेकेंड 4 सेकेंड। ठीक है, और फिर क्या? 6 सेकेंड 8 सेकेंड 10 सेकेंड और 12 सेकेंड के अंतराल पे बजती हो तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जब कभी भी पीरियड ऑफ टाइम हो तो कैसे बनाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि संख्या कैसे निकलता है? तो संख्या बराबर होता है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम को भागा किससे देते हैं? एलसीएम से भागा देते हैं और उसमें 1 जोड़ देते हैं। लेकिन मेन दिक्कत क्या होता है? मेन दिक्कत होता है ना बाबू, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम देखो कभी मिनट में दे देगा, कभी पीरियड ऑफ टाइम आवर में दे देगा। जैसे कि यहाँ पर सपोज करो रहेगा 2 घंटा और एलसीएम जो है वो रहेगा 72 सेकंड। अब बताओ कि क्या 2 घंटा 72 सेकंड से कटेगा? तो नहीं कटेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको करना क्या होता है? तो ऐसे कंडीशन में दोनों को एक चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है? क्या ध्यान रखना नोट में? थोड़ा सा आप ऐसे करके ध्यान रखना नोट में कि ऑलवेज, ठीक है, क्या याद रखना कि ऑलवेज हम लोग एलसीएम को, किसको? एलसीएम को बदल लेंगे। ठीक है, बदल लेंगे किस रूप में? तो बदल लेंगे अकॉर्डिंग टू किसके? बदल लेंगे अकॉर्डिंग टू आपका पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं, देखो अब पॉइंट ऑफ टाइम बड़ा रहेगा तो सेकंड को घंटा में बदलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बदलने का तो बदलोगे, किसको बदलोगे? तो आप इसी को बदल लेना। ठीक है, यहां पर बदल लेना किसको? कि ऑलवेज पीरियड ऑफ टाइम को बदल लेंगे अकॉर्डिंग टू किसके? तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एलसीएम। मतलब अब देखो 2 घंटा रहेगा, 2 घंटा को सेकंड में बदलना हो, जैसे आप बोलोगे ना कि सर 2 घंटा को अगर सेकंड में बदलना हो तो पहले क्या करेंगे?
उसको 60 से गुना कर देंगे तो मिनट में बदल जाएगा, और फिर उसको 60 से गुना कर देंगे तो किस में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो अगर इन बातों को याद रखोगे तो कभी भी आपको दिक्कत और परेशानी नहीं होगा। अब बनाना कैसे है, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है। तो देखो इसका और इसका एलसीएम कितना, तो आप बोलोगे 60। क्या 8 से 60 कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब आप कितना हो जाएगा, तो 60 का गुणज में सोचो 120, 120 8 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। इसका मतलब एलसीएम जो आएगा वो 120 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर पुट करो। कैसे पुट करोगे, तो देखो पीरियड ऑफ टाइम कितना, 30 मिनट। अब 30 मिनट था तो 30 मिनट को हम लोग 60 से गुना कर लेते तो ये किस में, सेकंड में आ जाता। लेकिन कुछ बच्चे बोलते कि सर 120 सेकंड बराबर भी हम लोग बोल सकते हैं 2 मिनट, वो आसान था। लेकिन अगर मान लो ऊपर वाला अंक नीचे वाले का, जैसे यहाँ पर मान लो ऊपर में 30 होता है, ध्यान रखना, और नीचे में ये आता 45 सेकंड और ये मिनट में होता, तो यहां पर क्या ऐसे काट लेते कि 15 से 2, 15 से 3, तो नहीं, गलत होता वो। आपको ऐसे कंडीशन में आप यहां पर दोनों को एक चीज में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हम लोग यहां चूंकि 30 मिनट था तो 30 मिनट को हम लोग इसको कितना लिख सकते थे, इक्वल टू 2 मिनट। दोनों एक जात में कन्वर्ट हो जाएगा तो कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद भागा देंगे। तो यहां पर देखो क्या हो गया, यहां पर आपका ध्यान दो, जैसे ही दोगे तो आपका आंसर कितना होगा, 15 और +1। ऐसे प्रश्नों में निश्चित तौर पर ऑप्शन में 15 मिलेगा ही, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं कि 1 को जोड़ना भूल जाते हैं, 1 को ऐड नहीं करते हैं, तो यहीं पर पूरा प्रश्न बनाने के बाद भी आपसे गलती हो जाएगा। इसलिए विशेष ख्याल रखना है कि +1 आपको जोड़ना ही है, यानी आपका आंसर 16 होगा। और आप देखोगे जब ऑप्शन, तो देखो 15 भी है जो कि नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बस यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला होता है, और इस नोट को ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज पीरियड ऑफ टाइम को बदल लेंगे, किस अनुसार, कब बदलेंगे, जब नहीं समझ में आएगा तब। एक आपका देखो यहाँ पर 2 मिनट, ये भी मिनट में हो गया, ये भी मिनट में हो गया, तो बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब दोनों अलग अलग में रहेगा, 1 घंटा में 1 सेकंड में, तो बदलना ही पड़ेगा। तो ऑलवेज पीरियड ऑफ टाइम को बदलना किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू एलसीएम। एलसीएम अगर सेकंड में तो पीरियड ऑफ टाइम को सेकंड में बदल लेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लो। हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हम लोग अब उतना नहीं डायरेक्ट बनाएंगे, सीधे क्या कर रहा है, 4 घंटियां क्या क्या, तो 8 सेकंड, 12 सेकंड, 18 सेकंड के अंतर पर बसती हो। यहाँ पर देखो 4 घंटी है और 3 ही दिया हुआ, मतलब कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक है। तो मैं पहले टाइपिंग मास्टर से पूछ लेता हूं, क्या टाइपिंग मास्टर सर क्या, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है कि देखो एक चौथा जो मिस्टेक है, तो आपको एलसीएम निकालना है कितना, चौथा घंटी आप कर लेना है यहाँ पर कि चौथा 24 सेकंड के अंतराल पर बसती हो। तो आपको एलसीएम निकालना है किसका, 8, 12, 18 और कितना 24 का। अब आप एलसीएम निकाल लो, तो देखो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम होगा 72, और 72 12 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, यानी चारों का एलसीएम क्या होगा, 72 सेकंड। अब करना क्या है, पूछ यही रहा है कि 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कितनी बार, मतलब संख्या निकालना है। तो अब आप जानते हो कि संख्या कैसे निकलेगा, तो 10 से 12 के बीच में पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब क्या समय का अंतराल होगा, 2 घंटा। 2 घंटा को आपको किससे भागाना है, 72 से। अब देखो क्या ऐसे करके काट के 36 लाओगे, नहीं, आपका ये मेरा आवर में है, ये सेकंड में, मतलब दोनों को। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, यहाँ पर ऑलवेज पीरियड ऑफ टाइम को बदलना है किसके अनुसार, एलसीएम के अनुसार। तो पीरियड ऑफ टाइम जो है वो 2 घंटा और ये सेकंड में है, तो ये क्या चीज में, सेकंड में, तो इसको बदलेंगे पहले मिनट में बदलने के लिए कितना, 60 से गुना, और फिर हम लोग 60 से गुना कर लेंगे, तो अब पहले मिनट में बदला, अब सेकंड में बदल जाएगा। ठीक है, और प्लस कितना होगा, 1 मेरा होगा। अब आप कैलकुलेट कर लो, जैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 12 से कितना टाइम में, 12 से 5 टाइम्स, 12 से 6 टाइम, और 6 से 10 टाइम्स, यानी 2 गुने 10 20, और 20 गुने 5 कितना, तो 20 गुने 5 100, यानी आपका जो आंसर होगा वो 100 + 1 यानी 101 इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। और मैंने आपको बताया था मैक्सिमम टाइम बच्चे कहाँ गलती करते हैं, 1 को ऐड करना भूल जाते हैं, तो ऑप्शन में 100 भी है, 120 भी है, तो गलती
यहीं पर बच्चे कर देते हैं। तो आपके इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कितना 101 यानी 101 बार जो है वो आपस में क्या होंगी बजेंगे। तो बहुत आसान था, बहुत सिंपल था, आप इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चलिए देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 घंटियां क्या क्या 4 घंटियां क्रमशः 10, 15, 20, 25 सेकंड के अंतर पर बजती हैं, और यदि वे 9 बजे, कितने बजे, कह रहा है कि 9 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करते हो तो 10 बजे तक कितनी बार बजेंगी। मतलब पीरियड ऑफ टाइम क्या 9 से 10 मतलब 1 घंटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, किनका किनका, तो 10, 15, 20, 25 इन दोनों का सोचो 25 के गुणज में 100 होगा ना। 100 क्या 15 से कटता है? नहीं कटता है। तो अब आप सोचो कि 100 और 15, देखो ऐसा ही सोचना है। 100 को क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पर कॉमन दोनों का आप लिख सकते हो कि आपका 100 को 20 गुने कितना 5 और इसको कितना 5 गुने कितना 3, तो 5 5 तो कॉमन हो गया, यानी आप 100 में कितना से गुना करोगे 3 से गुना करोगे। तो अब आप बोल सकते थे कि इन दोनों का 100 और तीनों का जब लोगे तो आपका कितना 300, और 300 10 से कट जाएगा बिल्कुल। तो आप बोल सकते हो कि एलसीएम यहाँ पर कितना होगा, तो 300 सेकेंड होगा। और 300 सेकेंड है तो हम लोग को अब संख्या निकालना है। अब संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो नॉर्मली हम लोग का 10 से कितना 9 से 10 मतलब आप पीरियड ऑफ टाइम कितना था 1 घंटा था, और आपका ये क्या चीज में था सेकंड में था, कितना सेकंड 300 सेकंड, और इसको 1 में। लेकिन अब दोनों ये तो सिमिलर है नहीं, तो हम या तो इसको मिनट में बदल लें और फिर आवर को भी मिनट में बदल लें, वो तरीका। नहीं तो आप 1 आवर को ही आप क्या करोगे, आप पहले 1 आवर को नॉर्मली मिनट में बदलोगे। तो 1 आवर को मिनट में बदलने के लिए कितना 60 से गुना, और फिर उसको सेकंड में बदलने के लिए कितना, तो 60 से गुना। 60 से कितने टाइम्स में 5 टाइम में, और 5 से कितना बार में 12 बार में, यानी टोटल आंसर 12 + 1 कितना, तो 13 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है कि 5 घंटियां हैं और क्रमशः कितना 4, 8, 12, 16, 24 सेकंड के अंतराल पर बजे, तो 480 सेकंड में। अब ये सेकंड में दिया हो तो बहुत आसान है, हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एलसीएम निकालो इसका, और इसका एलसीएम कितना। अब कुछ बच्चे तो इजीली बोल दोगे 48, ठीक है, और 48 12 से भी कटता है बिल्कुल, 48 8 से भी कटता है बिल्कुल, 48 4 से भी कटता है। तो बहुत आसान, एलसीएम जो होगा हम लोग बोल सकते हैं कि 48 सेकंड होगा, और ये भी सेकंड में था। तो सीधे आप लोग संख्या बहुत आसान तरीके से, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, 480 को 48 से भाग दोगे, और दोनों एक ही सिमिलर कास्ट का था, सेकंड में ही था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, काट लेंगे कितना बार 10, और 10 एक कितना 11 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और पीरियड ऑफ टाइम वाला ही परीक्षा में ज्यादा पूछता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है इस चैप्टर का, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्यों पीरियड ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चे जो है वो बना लेते हैं और एक जोड़ना भूल जाते हैं, ऑप्शन में एक वाला भी रहता है और बिना एक वाला भी रहता है, तो वहां पर बच्चों का गलती हो जाता है। तो बनाने के बाद एग्जामिनर यही तो चाहता है कि आपका समय भी किल हो और आपको मार्क्स भी नहीं मिले, इसीलिए कुछ प्रश्न ऐसा देता है जो या तो होगा कि बनाओगे टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और बनेगा भी नहीं, या फिर आप बना लो और उसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दो तो आपका समय भी लग जाए, बनाया भी आपने लेकिन उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही करके आपका दोनों चीज वो किल करता है, ठीक है। तो चलते हैं, एक और ऐसा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, और मुझे उम्मीद है कि आप इजिली इस प्रश्न को बना सकते हो। देखो क्या कर रहा है, 4 घंटियां हैं, 24 सेकंड, 36 सेकंड, 48 सेकंड और 64 सेकंड, इतना के अंतराल में बजती हो। कह रहा है 7 घंटे 12 मिनट में कितनी बार बजेंगी। देखो 7 घंटे 12 मिनट है, तो इसका मतलब दोनों को मिनट में बदल लेंगे तो काम बन जाएगा। यानी आप बोलो नॉर्मल बोलो कि 7 आवर और प्लस 12 मिनट, दोनों को अगर मिनट में लिखना होता तो 60 को 60 से गुना करते यानी 420,
और 420 में इसको जोड़ लेते हैं, यानी टोटल इतना मिनट हुआ। अब क्या करेंगे कि अगर मिनट निकल गया तो इसको सेकंड में भी हम बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू जरूरत के अनुसार। हम लोग सबसे पहला काम एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालोगे एलसीएम? तो देखो किसका किसका निकालना है, 24, 36, 48 और 64। आप इसको क्या बोल सकते हो, एलसीएम ऑलवेज इसी के मल्टीपल में होगा। तो देखो इसके लिए मैंने 64 तो सबसे पहले लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा आप कर लो, समझ जाते हो वो चीज। अब देखो यहाँ पर ये क्या था, 8 इंटू 8, और यहाँ पर क्या है 8 इंटू 6, मतलब 8 तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। इसको 2 इंटू 3, इसको 2 इंटू, इसमें भी तो 2 है, यानी वो 3 कहाँ आ जाएगा, और गुना में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर सोचो, यहाँ पर क्या है, इसको जब तोड़ोगे तो 9 इंटू 4, तो 4 तो इसमें है और एक 3 ऑलरेडी इसमें है, यानी वो 3 बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। अब 24 को 8 इंटू 3, 8 इसमें है 3 इसमें है, यानी यही इसका क्या होगा, आंसर होगा 64 इंटू 9 कर लोगे। अब आप इजिली कर सकते हो, तो कर लो। आपका कितना, तो आप 540 और प्लस 36 यानी 576, 576। और देख लो जरा कि आपका ये किस में है, तो ये आपका सेकंड में, ये किस में है, तो ये आपका इतना सेकंड में है। अब हम क्या करेंगे, ये चीज तो हम समझ गए थे। अब हमको निकालना है संख्या। तो संख्या कैसे निकलता है, तो संख्या निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि इसको पीरियड ऑफ टाइम को अकॉर्डिंग टू किस में बदल देंगे, एलसीएम। एलसीएम सेकंड में आए तो उसको सेकंड में बदल दो, 432 गुने 60 भागा किससे, 576, और प्लस कितना 1 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, आप काट सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 6 से काट लेते हैं, 6 से कितना 10 टाइम्स 6 से काट लेते, तो 6 से कितना 9 बार, और फिर आपका 6 बार, ठीक है। अब हम लोग फिर 6 से काट सकते हैं, या 7 से भी अगर कट रहा है तो 6 से ही काट लो, कट जाएगा। 6 से 16 टाइम्स, और 6 से कितना, तो 7 2, और आप जब देखोगे तो आगे आप काट लो, तो आप इसको 8 से काट लो कितना 2 बार में, और 8 से कितना 9 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, यानी 9 इंटू 5 45 प्लस 1, यानी टोटल इस प्रश्न का राइट आंसर 46 हो जाएगा। ऑप्शन में बिल्कुल है, यानी आप इसको इजीली कर सकते थे और कैलकुलेशन बहुत आसान भी कर सकते थे। कब, जब आपको एलसीएम निकालना आता हो तब। बाकी इसका एलसीएम जब प्रोसेस से वैसे दो दो करके लिख के निकालते तो बहुत वक्त लगता। एक बार इसको समझो, फिर आपका जरूर ये वक्त बचाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें जरूर आपने एलसीएम निकालने का नया कंसेप्ट सीखा होगा, क्योंकि हर बच्चे यही पुराने तरीके से ही ऐसे ऐसे करके निकालते हैं, जिसमें बहुत वक्त लगता है। तो कुछ नया चीज सीखोगे तभी समय का बचत होगा, और आपको रिजल्ट होने वाले, और रिजल्ट नहीं, तैयारी तो सब करते हैं बाबू, सब मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट होने वाला और रिजल्ट नहीं होने वाले बच्चों में यही फर्क है कि वो छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जो ऑन एन एवरेज होते हैं वो क्या करते हैं कि अच्छा कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और एग्जामिनेशन में जब आता है तो वो उन चीजों को ध्यान नहीं देते, तो फिर उनको वक्त लग जाता है, जिसके कारण 2 4 5 नंबर से उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो काइंडली जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।